नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश और शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, बानसूर जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार शाम को 30 से 40 लोगों ने ततारपुर चौराहे पर हमला कर दिया। टिकैत और उनके वाहनों पर काली स्याही फेंकी गई, काले झंडे दिखाए गए। वाहनों में सवार टिकैत और राजाराम मील के पीएमओ को रोका और उनके हथियार छीनने के प्रयास किए गए। कारों के शीशे तोड़ दिए गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टिकैत को दूसरी गाड़ी से रवाना किया। इस घटना से गुस्सा आए उनके समर्थकों ने चौराहे पर जाम लगा दिया। इधर पुलिस ने हमलावरों को कुछ देर बाद ही हिरासत में ले लिया। तो नहीं होना चाहिए। डंडू है जो पीएसओ था उसका पिस्टल छीनने की कोशिश करी पुलिस वालों का। भाई फायरिंग हो तो फिर ये कहते हैं कि फायरिंग होगी, मतलब पिस्टल छीनने को रही, पत्थर मारे, शीशे तोड़ दिए, लाठी बजाई। अब तो मैं भाई करने देते तो हरकत कर रहे हैं, इनको दे देंगे। इनके खिलाफ यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वही कर लेंगे, उन्हीं को हमने पता। तो सर क्या क्या किसी की वो तो बीजेपी का कोई विधायक है, पता चला कि बीजेपी का विधायक है, उसने भी भेजी। तो क्या कितना नुकसान होगा सर गाड़ी में? अभी तो देखे नहीं, हम तो आगे थे तो गाड़ियाँ भी खड़ी यहाँ पे, और वो जो पीएसओ है साथ में वो बता देंगे वे थे वहाँ पे। वहीं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला कमेटी में कृषि कानूनों के विरोध में हरसौली में आयोजित किसानों की सभा के बाद बानसूर में किसानों की एक और सभा को संबोधित करने जा रही थी। किसान नेता राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता और उनके समर्थकों पर बीच रास्ते में हुए जानलेवा हमले के विरोध में शनिवार को जेल सर्किल पर एबीवीपी, आरएसएस और भाजपा के पुतले जलाए गए। इस दौरान एसएफआई से जुड़े तमाम छात्रों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही सभी दोषियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसएफआई के पंकज सांवरिया ने बताया कि केंद्र सरकार और उनके समर्थक किसानों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। इधर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि कल राकेश टिकैत के काफिले पर हमले को लेकर पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, उनके पीछे से ऐसी हरकत करवाने वालों को पुलिस पकड़े। आरएसएस के लोगों ने कल कायराना हरकत करते हुए किसानों के लिए आवाज बुलंद कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की है। जी, देश के अंदर पिछले 3 से 4 माह होने को जा रहे हैं और भारत का किसान अपनी मांगों को लेकर के देश की सड़कों पर बैठा हुआ है और मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। लगातार 250 से अधिक किसानों की शहादत इस आंदोलन के अंदर हो चुकी है। किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसानों के नेता राकेश टिकैत जी, जो हरसौली के अंदर अलवर जिले के अंदर कल किसान महापंचायत को संबोधित करके बानसूर की किसान महापंचायत को संबोधित करने जा रहे थे, तो उनके साथ जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के गुंडे हैं और एबीवीपी के संरक्षण में गुंडे जो पाल रखे हैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, उन लोगों ने ततारपुर चौराहे पर श्रीमान राकेश टिकैत के काफिले पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, हत्या करने का प्रयास किया। ये भारत देश के किसानों पर हमला है, ये अत्याचार है मोदी सरकार का। जब इनसे किसान रोड से नहीं उठ रहे हैं तो ये एक सीधा गुंडागर्दी पर आ गए हैं। आज ये प्रदर्शन कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जो राकेश टिकैत जी कल हरसौली में सभा करके बानसूर जा रहे थे, तो बीच रास्ते में आरएसएस बीजेपी के जो गुंडे उन पे जानलेवा हमला किया। उनके दोषी लोगों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए और जो निर्दोष लोग हैं उनको जो उनके ऊपर पीछे से गोली चलाने का काम किया है, उन पे पथराव किया है, ये बीजेपी, आरएसएस और यहाँ के जो सांसद बालकनाथ जी, उनके संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाला जाए। और हमारे जो किसान नेता है उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो हम सहन नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी जो पूरे देश में अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर कई जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। लगातार प्रशासन और सरकार की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जांच कराएं ताकि कोरोना की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा सके। लेकिन ऐसे में आम जनता की उदासीनता खास तौर पर नजर आ रही है। शहर के बस स्टैंड पर लगे कोविड जांच शिविर में लोग जांच कराने से परहेज कर रहे हैं। वहीं भीम सिंह गुप्ता ने मीडिया को बताया कि हर दिन बस स्टैंड पर लगभग 100 लोगों की जांच की जा रही है। जी सर, आप बस स्टैंड पर कोविड की जांच कर रहे हो, तो पहले कितनी जांच हो रही है और अब कितनी जांच हो रही है? पहले भी काफ़ी जांचें होगी और अब भी हमने अभी 72 के करीब कर दिया। लगभग कितने दिनों से चल रहा है यहाँ पे शिविर का? लगभग 15 दिनों से
डेली कितनी जांच हो जाती है? डेली 100 सैंपलिंग होती है। 100 कंप्लीट है। हाँ जी। पूरे राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन भी अब सख्त नजर आने लगा है। शहर के रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच के लिए शिविर लगाया गया है ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा सके। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन में जिले के अधिकारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूर लगवाएं। इसी क्रम में शनिवार को जिला आबकारी अधिकारी बनवारी लाल सिंसनेवार ने कोरोना का टीका लगवाया और माध्यम टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सभी लोग कोरोना महामारी की रोकथाम और इसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि हम इस महामारी से छुटकारा पा सके। एकदम नॉर्मल है, अभी वैक्सीन लगवाई है, कोई इस तरह की नेगेटिव फीलिंग नहीं है और सब कुछ पॉजिटिव है। बड़ी आसानी से बढ़िया अच्छे से वैक्सीन लगी है और मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीन लगवाएं सभी लोग, जिससे कोरोना का जो प्रसार हो रहा है, जो संक्रमण बढ़ रहा है, वो उसको रोका जा सके। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे उनको डर है? नहीं, इस तरह का कोई डर की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही सेफ है और प्रमाणित है, डॉक्टरों से, लैब से, गवर्नमेंट से सबसे प्रमाणित है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, सबको आगे बढ़ के लगवानी चाहिए। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा जल्द लौट एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पानी की समस्या को लेकर शुक्रवार शाम को अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपनी जिम्मेदारी को समझे और पानी की समस्या का समाधान करें। सांसद ने कहा कि पूरे शहर में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। अधिकारियों को व्यवस्था बनाकर चलनी चाहिए और आमजन को पर्याप्त पानी मिल सके ऐसा प्रयास करना चाहिए। संचालित जल मिशन योजना और अमृत योजना से आमजन की हर तरह से मदद की जा रही है। वहीं अधिकारियों ने अलवर सांसद को बताया कि अभी का 30 कनेक्शन शेष हैं जिन्हें जून तक पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा है कि ये आज हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है और हमारे एससी साहब भी उपस्थित है और हम सब आज एक तरह से जो पिछला अभी तक जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि विशेष रूप से जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके पूरे प्रोजेक्ट की अब तक जो भी गाँव के प्रस्ताव पास हुए हैं, बजट पास हुआ है, उसमें उसका पूरा एक राउंड अप फीडबैक अब तक का जो काम हुआ है उसका एक डेवलपमेंट क्या है, आज की तारीख में क्या स्टेटस है, टेंडर प्रक्रिया पे है, कहाँ पर है, उसके बारे में जानकारी ली है। और जैसा कि आपने बताया कि अभी 19-20 गाँव का तो काम पूरा भी हो चुका, लगभग उन पे बिजली कनेक्शन बाकी है। बाकी के काम जो है कि आगे जल्दी टेंडर प्रक्रिया में कुछ का टेंडर भी हो चुका है। तो सभी अधिकारी लोग पूरी निष्ठा से और भाव से लगे हैं क्योंकि ये जन कल्याण का कार्य है, ये जनता के कल्याण को और पानी पिलाने का कार्य तो अपने सनातन धर्म में, अपनी संस्कृति में बिल्कुल विशेष रूप से पुण्य का कार्य कहा है। और ये सौभाग्यशाली हमारे अधिकारी हैं कि जिनको इस विभाग के अंदर अवसर मिला है सेवा करने का, अपने जीवन को आगे इस विभाग की मार्फत अपने जीवन के उद्देश्यों को भी प्राप्त करेंगे और साथ साथ में एक जनता की सेवा भी होगी। तो उस भाव से हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान हो, पानी की समस्या का। सोडावास क्षेत्र के गांव राजवाड़ा ग्राम पंचायत में ठेका सरकारी होने के बावजूद सही निर्धारित जगह पर आबकारी मापदंडों के तहत सही जगह का चयन होने के बावजूद सरपंच राजवाड़ा के नेतृत्व में शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि ठेका यहां नहीं चलाए जाने की चेतावनी दी गई है। आगामी दिनों में अगर ठेका नहीं हटा तो आंदोलन किया जाएगा।
शनिवार को श्रमिकों के कल्याण और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए पुराना बर्फखाना रोड स्थित राजगुप्ता सभागार में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से कार्यशाला में श्रमिकों की हितकारी योजना का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यागिक ने माध्यम टीवी को बताया कि श्रमिक सरकार की ओर से दी जाने वाली हितकारी और लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। ऐसे में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से सरकारी सहायता और कल्याणकारी योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं कि एक तो जो श्रमिक मौजूद है, श्रमिकों के प्रतिनिधि, उनको सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है, जो श्रम कानून के हितार्थ लागू है, उनकी इन्हें स्वयं जानकारी है, ताकि ये उन कानूनों का और उन योजनाओं का सही लाभ ले सके। बीच में जो किसी भी तरह की दलाल की व्यवस्था है या और तरह से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, उसका मुकाबला स्वयं श्रमिक कर सके, ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा का पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य, जैसा मैंने कहा कि अगली 1 मई जो मजदूर दिवस आ रहा है, उस दिन से हम श्रमिक आंदोलन का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। उसकी तैयारी भी ये मीटिंग में की जा रही है। आज उमरैन ब्लॉक के चुने हुए श्रमिक प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया है और हम सब इस बात पे भी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा है। जो अनेक श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड सरकार लाई है, उन लेबर कोड को फिलहाल सरकार लागू नहीं कर रही है। आपने देखा होगा 1 अप्रैल को घोषणा की गई। कोविड-19 का कहर अभी जारी है। कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात ना बने, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से ही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।